तो सबको कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया? चलो, तो वीडियो तो अपलोड होता ही रहता है, लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। चलिए, तो ट्रांजैक्शन का मतलब एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके आगे चलेंगे हम लोग। एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांजैक्शन। मेरा फ्रेंचाइज है, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स का, प्रयागराज सिटी में, लखनऊ में, दिल्ली में। मैंने ढेर सारा रॉ मटेरियल खरीदा, इट्स अ ट्रांजैक्शन। उसको बर्गर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जैसे लोगों को सर्व किया, बेचा, इट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। आपने सोचा आपकी बर्थडे पार्टी है, दोस्त इस लायक नहीं कि महंगे रेस्टोरेंट लेके जाया जाए, तो आप मैकडॉनल्ड में ही उनको सो कॉल्ड मैक कॉकरोच बर्गर खिलवा दिए। वो लोग कहते हैं नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, आपने कहा भयंकर खिलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आपने मैकडॉनल्ड बोला कि एक बर्गर के 4 टुकड़े कर देना, ज्यादा खाएंगे तो पेट भी खराब हो जाएगा, जंक फूड नुकसान करता है। तो मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर आपको बेच दिए, इसे भी बच्चों क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आ गई? तो कोई भी बिजनेस में काम किया जाए, द वर्ड इज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांजैक्शन। तो आपके बिजनेस में आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, यू रिसीव्ड मनी फ्रॉम समबडी, यू पेड मनी टू समबडी, एनी एक्टिविटी दैट यू डिड इन द बिजनेस, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बच्चों क्या बोला जाएगा उसको? ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। समझ गए इस बात को? पक्का? ट्रांजैक्शन 2 तरह के थे, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रिपीट कर देता हूं। चट मंगनी, पट ब्याह, तट डाइवोर्स। तुरंत पैसे का लेन देन हो गया बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन। शॉप पे कस्टमर आता है, कह रहा है कि सो कॉल्ड अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा। आपने कहा नो प्रॉब्लम, दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप अगर कभी किसी सो कॉल्ड बिजनेस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते होंगे, तो वहां पोस्टर लगा होता है, आज नगद कल उधार। तो नगद का मतलब कैश, और उधार का मतलब, मेरी हिंदी थोड़ी पुअर है, समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन? मनी मूवमेंट। तो आपने परचेज किया एक मोबाइल फोन एंड पेड द मनी इमीडिएटली टू द शॉपकीपर। अब पेड द मनी इमीडिएटली टू द शॉपकीपर का मतलब है मुंह पे पैसा मारा सर, गड्डी खींच के मुंह पे मारी उसके, अंधा हो गया वो। ऐसे नहीं, मतलब आपने पोलाइटली पैसा दे दिया। तो क्या बोलेंगे इस ट्रांजैक्शन को? कैश। और आपने बोला कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो इट इज व्हाट? क्रेडिट। मैंने अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया, मेरे को किस नाम से पुकारा जाएगा बच्चों? नहीं 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 नहीं, कैपिटल। और मैंने अपने बिजनेस से अपने जरूरत के लिए पैसे या कोई चीज निकाली, आई विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। इस हरकत को बोलते हैं हम व्हाट? इंटरनल ट्रांजैक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सा ट्रांजैक्शन? इंटरनल। समझ में आ गया? बट इफ एम्प्लॉइज आर देयर, सप्लायर्स आर देयर चिल्ड्रन, कस्टमर्स आर देयर, ये सारी पार्टीज आउटसाइडर्स होती हैं, अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, तो कौन से ट्रांजैक्शन हो गए? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। गुड्स, बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ाते टाइम। लास्ट लेक्चर वाला जोक याद होगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, टीचर ने बोला वेरी गुड। ढेर सारे बच्चे अच्छा काम करेंगे, टीचर क्या बोलेगा? वेरी गुड्स? एब्सोल्युटली नॉट। So if I take the example that there is a showroom जिसका नाम है बच्चों XYZ Motors and they deal in what is called as cars. Raghu Confectioneers, they deal in food or eatable items. Then there is a shop called as Sankat Mochan Stationers. They deal in stationery items चिल्ड्रन। तो ये जो एक्स वाई एंड मोटर्स है, इनके यहाँ रेगुलर बाइंग सेलिंग किस चीज की होती है? कार्स की। इनके यहाँ रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की होती है? और इनके यहाँ रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की होती है? स्टेशनरी। एनी आइटम in which the business deals regularly is called as what? Goods. I repeat, it is called as what? Goods. तो goods का मतलब वो सामान, वो चीजें in which a business deals regularly. आपके पापा मम्मी शादी ब्याह में चले गए, आपको नहीं लेके गए, बोले चुपचाप घर में बैठो, वैसे ही सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर चुके हो, मना कर रहे थे मत पढ़ो, नहीं नहीं हमको तो पढ़ना है, अब घर में बैठ के पढ़ो। आपने एक दिन टीवी बेच दिया, एक दिन डीवीडी प्लेयर बेच दिया, एक दिन मिक्सर ग्राइंडर बेच दिया, कुछ दिन बाद पापा मम्मी वापस उन्होंने आपको बेच दिया। क्या रेगुलरली आप सेल कर रहे हैं चीजों को? हाँ सर, रेगुलरली तो सेल कर रहे थे,
क्या एक ही चीज रेगुलरली सेल कर रहे हैं? अलग अलग चीजें। तो आपका क्या इस चीज का बिजनेस था? आप तो दुश्मनी निकाल लेते घर वालों से। सॉरी टू से, ये घर की चीजें गुड्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो गुड्स होने के लिए सबसे पहले यू शुड बी डूइंग एन एक्टिविटी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बिजनेस। वेरी गुड। और इस बिजनेस में आप आर्टिकल्स का रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। व्हाट? रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग। तो रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग जिस भी चीज की होती है हम उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मैं स्टडी मटेरियल का जेरोक्स कराऊं और आपको दे दूं और आप उससे बढ़िया पढ़िए आराम से। ये मैंने जेरोक्स वेंडर से खरीदा और आपको दे दिया, तो मेरे बिजनेस में इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गुड्स। अगर आपके पापा का मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस है, तो वो रेगुलरली बाइंग सेलिंग करते हैं इन चीजों की, सो गारमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पापा के बिजनेस के लिए? गुड्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? आपने ट्रक का टायर बेचने की शॉप ओपन कर ली, तो ट्रक का टायर आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? गुड्स। ये बातें सबको समझ में आ गई? सो चिल्ड्रन प्लीज नोटिफाई दीज एग्जांपल्स, ताकि कोई भी समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए। चलते हैं आगे। तो अब अगर मैं आप जैसे बच्चों को रेफर करूं दैट यू ऑल आर स्टूडेंट्स, विल आई बी रॉन्ग इन माई स्टेटमेंट? नो। अगर मैं बोलूं यू ऑल आर human beings, will I be wrong in my statement? No. You all are commerce students, will I be wrong in my statement children? No. तो मैंने आपको कितने तरह से सो कॉल्ड एड्रेस किया? 3 टाइप्स। लॉजिक समझ में आ गया? वैसे ही बच्चों गुड्स की 4 डेफिनेशंस होती हैं। कितनी? 4। वो सुना होगा ना कि लोग 4 बातें कहेंगे, ये वही 4 बातें हैं। जब भी आप इन चीजों को खरीदें जिसमें आप रेगुलरली डील करते हैं, आई रिपीट, जिसमें आप रेगुलरली डील करते हैं, मैंने सोचा कि एक मिठाई की दुकान खोल लूं। इज दैट क्लियर? दिवाली भी आने वाली है, उसके बाद होली आएगी एंड ऑल दैट, तो मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए खोआ जब मैंने खरीदा, इन गुड्स के लिए बच्चों जो वर्ड होगा दैट विल बी परचेज। और जब मैं खोए की बर्फी बना के आपको बेचूंगा, द वर्ड इज सेल। वो जो अमेजोन में आता है ना, ग्रेट इंडिया सेल, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। समझ में आ गया? आप मम्मी से बोलते होंगे, अरे जल्दी चलो सेल लगी है, सामान खरीदना है। दैट इज अ डिफरेंट सेल एंड दिस इज अ डिफरेंट सेल। वहां पे जब आप मम्मी को बोलते हैं चलो सेल लगी है, तो मतलब बहुत हैवी डिस्काउंट पे सामान बिक रहा है। यहां पे सेल का सिंपल सा मतलब अंग्रेजी के शब्द सेलिंग से आया है, where the ownership of an article from the seller will be transferred to the buyer। समझ में आ गया? तो मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ चाट का ठेला लगा लूं। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे पास तो भाई कॉमर्स के स्टूडेंट्स आएंगे, किनको किनको मैं नहीं पढ़ा पाता, साइंस वालों को, ह्यूमैनिटीज वालों को, बट चाट सब खाते हैं, तो चाट का ठेला ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है कभी कभी। तो चाट के लिए पानी पूरी खरीदना, गोलगप्पे खरीदना, मटर खरीदना, पानी तो बहता ही रहता है, कहीं से भर लो। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड ये सारी चीजें क्या होंगी बच्चों? परचेज। और जब मेरी शॉप पे आप लोग और आपके पेरेंट्स और आपके रिश्तेदार और वो एटम मॉलिक्यूल वाले दोस्त यार, साइंस स्टूडेंट्स मतलब, जब आएंगे और आप भर भर चाट खाओगे, एक बच्चा तो 1000 फुल्की खा गया एक दिन, एक कह रहा हम 25 पत्ता पानी पूरी खाएंगे और फिर आईसीयू में मिलेंगे। तो सो कॉल्ड मैंने ये सारा सामान उनको खिलाया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सेल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। अब मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल फोन डिवाइस का बिजनेस चालू करें, और मोबाइल फोन्स की मैंने शॉप खोल ली। जब मैं इन्हें खरीदूंगा, द वर्ड इज व्हाट? परचेज। कस्टमर आया मेरी शॉप पे और मैंने उसे बेच दिया बच्चों, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल। 15 दिन के बाद एक कस्टमर आता है, कह रहा है मोबाइल का तो डिस्प्ले ही चला गया। तो मैंने कहा मना किया था ना गेम खेलने को, और क्यों ज्यादा देखे, काला टीका नहीं लगाई थी क्या साइड में, तो आई नजर लग गई इसके ऊपर, खराब हो गया। ऑल जोक्स। तो अब वो मोबाइल फोन वारंटी पीरियड में था बच्चों, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इसलिए वो खराब हुआ है। तो मैं कस्टमर से उसको वापस लूं या कस्टमर को समझाऊं तुम्हारे कुकर्म थे, तुमने पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, अब तुम एकदम सुखी रहोगे, क्या मैं ऐसा ज्ञान दूंगा? कस्टमर निकालेगा बैग से 2 एक्स्ट्रा चप्पल जो लेके आया था और सूतना चालू दुकानदार को, तो ये तो होगा नहीं भाई। तो 15 डेज के बाद वो मोबाइल लाया, तो भाई एथिकल एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करेगा? वापस लेगा या ज्ञान देगा? वेरी गुड। तो जब मैंने मोबाइल फोन बेचा था,
माई एक्ट वॉज कॉल्ड एज सेल। आज जब मैं वापस ले रहा हूं तो इट इज सेल रिटर्न, इट इज सेल रिटर्न। अब वापस लेके मैं उसकी पूजा पाठ करूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा उसके सामने, व्हाट आई विल डू, मैं रिपेयर क्यों करूंगा, मेरा तो शॉप है, मैंने जिससे खरीदा था मैं उसको वापस कर दूंगा। तो मेरे लिए वर्ड क्या यूज होगा बच्चों, मेरे लिए मतलब मेरे लिए नहीं, उस मोबाइल फोन का रिटर्न विल बी कॉल्ड एज व्हाट, परचेज रिटर्न। समझ में आ गया। एक और लेता हूं, थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल है, हरकतें की हुई है बच्चों ने ऐसी, बुरा मत मानिएगा। आपके घर में शादी थी, सर समझ गए सर, शादी थी, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे ले लेते हैं, लेट अस टेक 13th ऑफ अप्रैल। समझ में आ गया। ये हैं आप और ये है फेमस ऑनलाइन फैशन स्टोर व्हाट, आपने मिंत्रा से कुछ खरीदा, और सर मिंत्रा वालों ने भी खरीदा था, हाँ बिल्कुल खरीदा था, उन्होंने ये खरीदा था लेटस से अरमानी एक्सचेंज से। कहां से, चलिए नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने ये सब, हाँ कोई हम लोग गांव में तो बैठे नहीं है। अरमानी एक्सचेंज वालों ने मिंत्रा वालों को एक बढ़िया सो कॉल्ड डिजाइनर ड्रेस पीस बॉयज या गर्ल्स का बेचा। तो व्हाट मिंत्रा डिड चिल्ड्रन, दे सेल, गॉट इट क्लियर। अरमानी मेट क्यों गया भाई, चलिए मिंत्रा वालों ने क्या किया बच्चों, इन्होंने सेल की, सॉरी अरमानी एक्सचेंज ने क्या किया, सेल की, और मिंत्रा ने क्या किया बच्चों, परचेज। इतना समझ में आ गया। हमने मिंत्रा की साइट पे जाके ऑर्डर किया और सामान हमारे घर आ जाता है, व्हाट वी डिड, व्हाट मिंत्रा डिड नाउ। इतना समझ में आ गया। तो पहले अरमानी वालों ने मिंत्रा वालों को बेचा, फिर मिंत्रा वालों ने हमको बेचा। शादी कब है हमारे घर में, इस प्रोडक्ट पे बच्चों 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी थी। समझ में आ गया। और हमने टैग तो खड़ा नहीं, टैग ऐसे अंदर डाल लिया थोड़ा सा, और बढ़िया शादी में पहन लिया, फोटो वोटो भी खिंच गई। समझ में आ गया। फिर आपने सोचा शादी तो निपट चुकी है, अब इस प्रोडक्ट को क्या करें, वापस। 90% गिरे हुए हिंदुस्तानी ये सब काम आजकल कर रहे हैं मेरे भी एक दो रिश्तेदार, उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, तो बड़े खुश हो जाएंगे कि कम से कम भैया ने, जीजा जी ने, फूफा जी ने हमारा नाम तो लिया अपने वीडियो में। तो अब आपने जब खरीदा तो इट इज परचेज, मिंत्रा ने आपको बेचा तो इट इज सेल, और मिंत्रा ने अरमानी एक्सचेंज से खरीदा था तो इट वाज परचेज। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसे मिंत्रा को वापस कर देंगे, और ये मिंत्रा वाले क्या करेंगे बच्चों, अरमानी एक्सचेंज को वापस कर देंगे। समझ में आ गया। आपका इसे वापस करना इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न, और मिंत्रा का वापस लेना इज कॉल्ड एज सेल रिटर्न। फिर से सुनिए मेरी बात, हमारे घर में शादी थी, हमने मिंत्रा से खरीदा, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे बच्चों, परचेज। मिंत्रा ने हमको बेचा, तो मिंत्रा क्या वर्ड यूज करेगा, वेरी गुड। अब शादी निपट गई, अब हम इनको निपटाएंगे। हमने ये सामान इनको वापस कर दिया, तो वी विल कॉल इट एज परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज किया था, तो परचेज वाला सामान रिटर्न कर दिया, तो वर्ड क्या बना, परचेज रिटर्न। मिंत्रा ने क्या किया था, सेल सेल किया था, आज वो क्या कर रहे हैं, सेल रिटर्न। खोपड़े में बात गई, डिफिकल्ट लग रहा है पक्का। अब मिंत्रा वाले कह रहे हैं भाई हम तो एजेंट हैं, खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, मिंत्रा वाले पहन लेंगे इसको, फिर वो भी शादी निपटाएंगे अभी, नो, व्हाट दे विल डू, ये आगे वापस कर देंगे अरमानी एक्सचेंज वालों को। मिंत्रा ने अरमानी से क्या किया था, परचेज, तो ये आज क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड। अरमानी एक्सचेंज ने क्या किया था, सेल, और इन्हें सामान वापस मिल गया, तो इट इज सेल रिटर्न। समझ में आ गया दलित एग्जाम्पल सबको पक्का। चलिए, इसीलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट इन कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है, ये ट्राई एंड बाय पे चले गए हैं। सर ये क्या होता है, ट्राई एंड बाय का मतलब जब ये प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, ये आपको हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का टाइम देंगे, आप अपने घर में इनको पहन लीजिए, इज दैट क्लियर, और उसके बाद अगर पसंद नहीं है तो तुरंत वापस कर दीजिए। अच्छा सर, तो शादी नहीं निपटाए, रोका निपटा लेंगे सर, भैया का रोका है सर, आधे घंटे का फंक्शन है बस, जैसे ही आएंगे नाचने के लिए 4-5 ड्रेसेस ऑर्डर करेंगे, हर आधे आधे घंटे बदल बदल के पहनेंगे। समझ में आ गया, ये अपना रूल बनाते हैं, हिंदुस्तानी आदमी अपना रूल बना लेता, एक ड्रेस ना ऑर्डर करो 4 घंटे के लिए, आधे आधे घंटे के लिए 8 ड्रेसेस ऑर्डर कर लो। खैर जोक्स अपार्ट, समझ में आ गई पूरी स्टोरी। झटपट एग्जाम्पल लिख लें अपने कोमल हाथों को कष्ट देते हुए। तो some definitions have been quoted by me,
बाइंग आर्टिकल्स फ्रॉम एनी सप्लायर, चाहे आप तुरंत पैसे दें या भविष्य में प्रॉमिस करें पैसे देने के लिए। एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? परचेज। क्रेडिट और कैश तो दोनों ही हो गया ना। आपने गुड्स खरीदे हैं, पैसे तुरंत दे दिए या बाद में देंगे, दोनों ही हो गया, कैश भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? परचेज। आपने आर्टिकल्स कस्टमर्स को बेचे, द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स। खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, आई रिपीट, खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, इट इज नोन एज परचेज रिटर्न। क्योंकि गुड्स चले गए आपके पास से, तो वी कॉल इट एज रिटर्न आउटवर्ड। बिका हुआ सामान वापस ले लिया, बिका हुआ सामान वापस ले लिया, सेल रिटर्न, और ये आ रहा है तो इट इज रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ गई बात? मेनी टाइम्स आपने Amazon वगैरह से सामान खरीदा होगा, पसंद नहीं आया तो आपने उनको वापस लौटा दिया। तो जब आपने सामान खरीदा बच्चों, द टेक्स्ट इज व्हाट? परचेज। Amazon क्या बोलेगा इसको? सेल। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और आपने जब वापस कर दिया, परचेज रिटर्न आप बोलेंगे, Amazon क्या बोलेगा चिल्ड्रन? सेल रिटर्न। समझ में आ गया? कभी ट्रेन से ट्रैवल किया लोगों ने? और क्या सर, हमको अंबानी अडानी परिवार थोड़ा जो चार्टर्ड फ्लाइट होगी हमारे पास। वेरी गुड। तो ट्रेन का टिकट जब आपने खरीदा तो आप क्या शब्द यूज करेंगे बच्चों? परचेज। इंडियन रेलवेज सेल। जिस दिन आपकी जर्नी थी 2 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आ गया और आपके 5 सब्जेक्ट में 500 नंबर आ गए। समझ में आ गया? मम्मी ने उठाया, बेटा उठ जाओ, बहुत देर से सो रहे थे। अच्छा सपना था ये। और मम्मी ने कहा वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। क्यों कैंसिल क्यों हो गया? इतना बढ़िया घूमने जाना तुमको। सर ने टेस्ट रख दिया लगातार 5 दिन, तो घूमने प्रोग्राम कैंसिल। अब आप टिकट कैंसिल कराएंगे, टिकट वापस करेंगे रेलवेज को, तो आप क्या शब्द यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। और इंडियन रेलवेज क्या बोलेगा? सेल रिटर्न। समझ गए इस बात को? चारों वर्ड्स क्लियर हो गए? चलिए, सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल चिल्ड्रन। अ कार डीलर बाइज कार्स फ्रॉम फैक्ट्री फॉर सेलिंग टू द कंज्यूमर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गुड्स यहां पे क्या होंगे, योर आंसर इज कार्स। वेरी गुड। जब इसने कार्स खरीदी, द वर्ड इज परचेज। और जब कस्टमर्स को ये बेचेगा बच्चों, तो इट इज सेल। समझ में आ गया? आपने कार खरीदी, कार जनरली इन इंडिया कम्स विद 1 ईयर वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी भी मिली जाती है। कंपनी लोगों को डरा धमका के एक्सटेंडेड वारंटी भी चिपका देती है। 3 महीने बाद कार में कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया जो रिपेयरेबल नहीं था, और उसका मान लीजिए इंजन ही गड़बड़ा गया, तो आप क्या करेंगे? कार को रख लेंगे, पापों का प्रायश्चित समझते हुए, हमने कुछ कुकर्म किए होंगे पिछले जन्म में, पश्चाताप है, इसको रख ले। क्या करेंगे आप? उसको वापस कर देंगे। तो आपके लिए बच्चों परचेज रिटर्न, और जिस शोरूम ने आपको बेची थी कार, उसके लिए क्या होगा? सेल रिटर्न। अंडरस्टूड दिस? रेस्टोरेंट में काम मत करना, आधा पिज्जा खा लिया, पसंद नहीं आ रहा है, वापस कर लो, खोपड़े में बात गई। तो जो खरीदेगा वही वापस करेगा, जो बेचेगा वही वापस लेगा। समझ में आ गया? लेडी गागा मत समझ लीजिएगा इसको। सो जनरल मर्चेंट शॉप, ये भी बिजनेस अच्छा है, खराब नहीं है, हमेशा चलता है, कोविड में भी चला था। इसने होम प्रोविजंस के आइटम खरीदे। होम प्रोविजन जानते हैं ना, घर के रोजमर्रा के सामान। तो इन्हें बच्चों क्या बोला जाएगा? वेरी गुड। तो जब शॉपकीपर इन्हें खरीदेगा, द वर्ड इज परचेज। और जब कस्टमर्स को बेचेगा, द वर्ड इज सेल। अब मांगा था बड़ा हिट, आ गया छोटा हिट। आई रिपीट, मांगा था बड़ा हिट, आ गया छोटा हिट। तो आप क्या करेंगे? खुद लगा लेंगे अपने ऊपर। वैसे हिट भी छिड़क के पार्टी में जा सकते हैं, मच्छर भी नहीं काटेंगे, लोग भी दूर रहेंगे कम से कम। कुछ लोग तो चुड़ैल की तरह हंसते हैं क्लास के अंदर, डरा रहे हैं टीचर को। तो आपने ये हिट क्या करना है? वापस करना है कि रख लेना है? वापस करना है। बायर के लिए क्या वर्ड यूज होगा बच्चों? परचेज रिटर्न। और जो सेलर वापस लेगा उसको सेल। समझ में आ गया उत्तल सिंह? चलिए चला जाएगा। चलिए, ये डायग्राम नजर आ रहा है बच्चों सबको? 1 2 3 4 5 भिखारी की तरह लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये कौन है? सारे के सारे बायर्स। और ये आंटी जी क्या कर रही हैं? सेल कर रही है, तो शी इज द सेल। ये बायर का चेहरा देख के लग रहा है कि परेशान है, ये गुड्स वापस करने आया है। तो ही इज डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? परचेज रिटर्न। और ये आंटी जी क्या कर रही हैं? सेल रिटर्न। समझ गए इस बात को? झटपट कॉपीफाई कर लें इसको। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो यहां पे एक धमाकेदार चीज आने वाली है बच्चों।
गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मान लीजिए कि मैंने एक लैंड परचेज कर लिया और आपके पापा ने भी एक लैंड परचेज कर लिया। आई डिड इट इन माई लाइफ टाइम ओनली 2 to 3 times, but your father does it regularly at least 20 to 30 times in a year। हर 10-15 दिन में उनकी एक लैंड डील होती रहती है। क्यों वो ऐसा काम कर रहे हैं? उनका बिजनेस है उस चीज का, उनका उस चीज का बिजनेस है। तो फॉर हिम दिस पीस ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड एज व्हाट? गुड्स। और सर आपके लिए क्या हो जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, बट ये गुड्स नहीं होगा। आई रिपीट, ये गुड्स नहीं होगा क्योंकि आई एम नॉट इंडल्ज्ड डूइंग इट रेगुलर। समझ में आ रहा? घर में छोटा भाई है, हमेशा मार खाता रहता है मम्मी से, तो आप क्या बोलेंगे अगर उसकी रोती हुई आवाज मेरे को आ गई? सूता जा रहा है सर। समझ में आ गया? कभी कभी तो मार खा रहा है, तो मार खाना मतलब कभी कभी, और सुतैया मतलब रेगुलरली। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए चलते हैं बच्चों अपने अगले टर्म पे, दैट इज 4B। बड़ा ही धमाकेदार टर्म है। 90% स्टूडेंट्स बेचारे समझ ही नहीं पाते कि ये डेटर और क्रेडिटर होता क्या है। तो बड़ा ही आसान है। आई टेक सम इजीएस्ट एग्जांपल्स। एक्स, वाई एंड उजड, अरे मतलब जेड। समझना क्या? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री है, वाई इज अ होलसेलर एंड जेड इज अ रिटेलर। आई होप सो सबको ये शब्द पता होंगे। फैक्ट्री जहां पे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसके बाद होलसेलर जो बल्क में खरीदता है, और रिटेलर जो स्मॉल बल्क, बड़ा बल्क तो नहीं, स्मॉल बल्क। समझना क्या? तो यू कैन से कि मेरी वुडलैंड का शोरूम है और मैं कस्टमर्स को जूते बेच रहा हूं, और आपकी फैक्ट्री है जहां पे ये शूज बनते हैं। समझ में आ गया? और बीच में आपने होलसेलर या स्टॉकिस्ट रखे हैं। तो मेरे जैसे 50 शॉपकीपर्स शहर में होंगे, वी ऑल आर रिटेलर्स। आप जैसे 2-3 हैं, यू ऑल आर होलसेलर्स। तो शहर को 2-3 हिस्सों में बांट दिया भाई, एक जगह की सप्लाई ये लोग फुलफिल करेंगे, दूसरी जगह की ये लोग, तीसरी जगह ये लोग, और फैक्ट्री लेटर से न्यू दिल्ली में है। इज दैट क्लियर? अब फैक्ट्री से गुड्स सबसे पहले कहां पे आएंगे बच्चों? होलसेलर। तो एक्स गुड्स किसको देगा? वाई को। तो एक्स को क्या बोला जाएगा बच्चों? सेलर। और वाई को क्या बोला जाएगा? बायर। यहां तक समझने में कोई समस्या? पक्का? कंफर्म? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे मरने के बाद आत्मा भटकेगी आपके यहाँ। अगर आप नहीं चाहते मेरी आत्मा भटके तो पूरा पूछ के जाइएगा। चलिए, अब ये गुड्स वाई के पास आ गए, तो वाई क्या करेगा? इसके अंदर चाउमीन रख के खाएगा जूते के अंदर? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं खाएगा? दो आंसर्स हैं। सर जूते में कौन चाउमीन खाता है? दूसरा आंसर, सर चाउमीन ठीक से आएगा नहीं उसके अंदर। चलिए, तो वाई क्या करेगा बच्चों? इन शूज का, स्लीपर्स का सेल करेगा। तो वाई क्या हो गया? सेलर। और उजड क्या हो गया? बायर। पहले इतना ज्ञान आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे बताता हूं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जीवन में नहीं, शीट पे। और मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में पिछले लेक्चर में भी और आज स्टार्टिंग में बच्चों क्या बताया था? पैसे का लेन देन तुरंत हो जाए तो कैश ट्रांजैक्शन, एंड इफ इट इज डेफर्ड फॉर फ्यूचर, कुछ दिन बाद होगा तो क्रेडिट। एक्सेलेंट जवाब। तो बच्चों यहां पे भी ना कुछ ऐसा ही होने वाला है, बी सुपर अटेंटिव। अगर ये हरकतें कैश में हुई हैं, आई रिपीट, फैक्ट्री वाले ने सामान सो कॉल्ड मिस्टर बायर को कैश में बेचा, और वाई ने भी आगे जेड रिटेलर को सामान कैश में बेचा, तो एक्स को क्या बोलेंगे? सेलर। वाई को क्या बोलेंगे? बायर। देन व्हेन वाई सोल्ड इट, ही इज द सेलर चिल्ड्रन एंड ही इज द सेवा समाप्त। क्लास समाप्त नहीं, सेवा समाप्त। समझ गए? बट ये सारी की सारी हरकतें बच्चों हुई हैं सो कॉल्ड क्रेडिट पे। किस पे हुई हैं? क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार में, अभी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो इनका नामकरण कर देंगे। सेलर को बोला जाएगा क्रेडिटर। वंस मोर, सेलर को क्या बोला जाएगा बच्चों? क्रेडिटर। और बायर को बच्चों बोला जाएगा डेटर। वंस मोर, बायर को क्या बोला जाएगा? डेटर। समझ में आ गया? तो बायर इज अ डेटर
एंड सेलर इज अ क्रेडिटर। अब बच्चे कहेंगे सर हम परसों गए थे मोहल्ले की शॉप पे और वहां पे हमने जाके बोला जरा 2 डिब्बा फेरेरो रोशर दे देना। तो शॉपकीपर ने बोला बड़ी हैसियत बढ़ गई तुम्हारी, फेरेरो रोशर खरीद रहे हो आज? अरे सौरभ सर का डिनर है ना, तो मीठे में क्या लगाएंगे, तो 2 डिब्बा क्यों ले रहे हो, एक रिटर्न गिफ्ट भी उनको देना है। तो इन दैट केस आपने 2 डिब्बा फेरेरो रोशर खरीदा, 399 799। मेरे को तो रेट ठीक से नहीं पता, रईसों वाली चॉकलेट है, हम तो सूंघ ही काम चला लेते हैं बस। तो अब आपने 2 डिब्बा खरीदा और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो वो शॉपकीपर जिससे आप खरीद के लाए थे बच्चों, वो सेलर था कि बायर था, और आप क्या थे, बायर। बट आपने उस डिब्बे का पेमेंट अभी किया नहीं है, तो शॉपकीपर को क्या बोलेंगे आप, क्रेडिटर, और आप क्या बन गए, डेटर। समझ में आया, समझ में आया। वंस मोर, एक और एग्जांपल। हाँ हाँ बोलिए। पेमेंट आपने नहीं किया तो शॉपकीपर आपको बोलेगा डेटर कहीं के, आप बोलेंगे चुप क्रेडिटर कहीं के, दे देंगे पैसे, भागे नहीं जा रहे हैं, विजय माल्या के परिवार को नहीं बिलोंग करते हम लोग। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से, एक बार फिर से, मंदिर गए एग्जाम से पहले, हनुमान जी याद आ गए, सारे भगवान याद आ गए एग्जाम से पहले, और एग्जाम के बाद भी गए, भगवान रिजल्ट अच्छा कर, रिजल्ट अच्छा कर, रिजल्ट अच्छा करना, 2100 चढ़ाऊंगा, 2100 चढ़ाऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। किसने आशीर्वाद दिया, तो भगवान क्या थे, सेलर। किसने आशीर्वाद लिया, आपने, आप क्या थे, बायर। और आपने कहा रिजल्ट आएगा तो 2100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, रिजल्ट आएगा, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है। पुजारी जी क्या बोले, ए डेटर इधर आओ, जरा इधर आओ। और हनुमान जी क्या बन गए आपके लिए, क्रेडिटर, और आप क्या बन गए हनुमान जी के लिए, डेटर। समझ में आ रही है बात। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। आपने चाट वाले से कहा बहुत तेज भूख लग रही है, चाट खिला दो, कह रहा पैसे लाए हो, वो आपकी हरकत जानता था। आपने कहा नहीं पैसे आज तो नहीं है, बाद में दे देंगे, कह रहा फ्री में तो हम खिलाएंगे नहीं। आपने कहा अगर हम भूख से मर गए, यही चाट के ठेले के अगल बगल मेरी आत्मा मंडराएगी और घुस जाएंगे पानी पूरी के अंदर और लोग खा नहीं पाएंगे चाट। चाट वाला डर गया। समझ में आ गया। उसने आपको चाट खिला दी, बट अभी आपने पैसे नहीं दिए। हु वॉज चाट वाला, सेलर, एंड यू वर द बायर। किसने पैसे देने हैं, आपने। किसको, चाट वाले को। चाट वाला विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, क्रेडिटर, आपके नजरिए से। यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डेटर, चाट वाले के नजरिए से। फिर से वंस मोर। करवा चौथ आ रहा था, पापा को मम्मी ने क्या बोला, ए जी जरा गोल्ड का कुछ सामग्री ले दो। पापा मना कर सकते हैं, कहीं मम्मी ने डिनाई कर दिया व्रत नहीं रखूंगी तो एनुअल टॉप अप रिचार्ज होएगा नहीं। तो सो कॉल डर के मारे पापा ने कहा जाओ जो पसंद है ले लो। समझ में आया कि नहीं आया। तो मम्मी चली गई तनिष्क, और तनिष्क से बढ़िया 1-1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीद ली। समझ में आ गया। मैं करोड़ों से नीचे बात नहीं करता हूं, क्योंकि भाई मेहनत तो उतनी लगती है, बढ़िया बोलो, क्या 10-20 हजार बोल के सब स्टैंडर्ड करो क्लास को हो। तो करोड़ों की ज्वेलरी मम्मी ने या आपकी किसी रिश्तेदार आंटी ने खरीद ली। समझ में आ गया। बट अभी तनिष्क को पेमेंट नहीं हुआ। तो तनिष्क कौन हुआ बच्चों, सेलर। उधार में बेचा उन्होंने, तो दे आर द क्रेडिटर। और पापा कौन हुए, क्यों, ज्वेलरी तो मम्मी ने खरीदी है, सर पैसा तो पापा को देना है ना, सीधे मुद्दे की बात पे आइए। तो हु इज पापा, डेटर। और तनिष्क क्या हो गया चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात, पक्का, कंफर्म। तो दैट सेलर हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ क्रेडिटर। द बायर हु बाइज ऑन क्रेडिट इज अ डेटर। वंस मोर, वंस मोर। One who sells on credit is a creditor. One who buys on credit is a debtor. समझ में आ गया। एक आखिरी एग्जाम्पल। आप गए सो कॉल्ड फोटोशॉप पे अपनी फोटो खिंचवाने, और फोटोग्राफर से आप बोले बढ़िया फोटो खींचना, जैसा चेहरा वैसी आएगी, बढ़िया घटिया कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। चेहरा अगर अमिताभ बच्चन की तरह है तो फोटो अभिषेक बच्चन की तरह तो आएगी नहीं, और चेहरा अगर ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह है तो फोटो करीना कपूर की तरह नहीं आएगी, चेहरा अगर भगवान की तरह है तो फोटो मेरी तरह नहीं आएगी। समझ में आ गया। आपने फोटो तो खिंचवा ली, फोटो वाला कह रहा है भाई 101 करोड़ रुपए हुए हैं तुम्हारे, 3 दिन बाद आना फोटो में ले जाना, पैसे दे जाना। तो फोटोग्राफर वॉज द seller and you were the buyer. I repeat, photographer was the seller and you were the buyer. To whom you are supposed to pay? Photographer. जब तक आप पैसे दे नहीं देते बच्चों, वो हमारे हैं कौन, समझ में आ गया। जब तक हम उनको पैसे दे नहीं देते, हम उनके हैं कौन, डेटर। समझ में आ गया। हम आपके हैं कौन। आपने मूवी भी देखी होगी हम आपके हैं कौन,
पुराने जमाने की मूवी थी सलमान खान की, माधुरी दीक्षित जी थी, मेरे को भी ऑफर आया था रोल करने के लिए, बट एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट इन क्लास 12। तो मैंने भाई मेरा बोर्ड एग्जाम में मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, अगली बार ट्राई करना। तो उसमें गाना था ना, जूते दो पैसे लो, तो माधुरी दीक्षित जी ने क्या चुराया था? जूते, और वो क्या चाहती थी? वेरी गुड। तो माधुरी दीक्षित जी को देना क्या है? जूते। किसको देने थे? सलमान खान जी को। तो सलमान खान जी माधुरी दीक्षित जी को क्या बोलेंगे? डेटर। और माधुरी दीक्षित जी सलमान खान जी को क्या बोलेंगी? क्रेडिटर। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल बड़ा ही घटिया टाइप का था, तो बस मेन एग्जाम्पल याद रखना जब भी कंफ्यूजन हो। सेलर इज अ क्रेडिटर एंड बायर इज अ डेटर। मैं इस एग्जाम्पल को और आसान करने वाला हूं, और इतना आसान हो जाएगा कि आसान भी उतना आसान नहीं होता है। बच्चों बचपन में पढ़ा था, ए फॉर आलू, बी फॉर बड़ा आलू, सी फॉर कचालू, डी फॉर दमालू, पढ़ा था ना? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने आप? वेरी गुड। वन हु बायज समथिंग इज अ बायर, वन हु बायज समथिंग इज अ, इज दैट क्लियर? कष्ट से भी कभी कभी ये लोग मरे होते हैं बच्चों, तो इन्हें आप क्या नाम दे देते हैं? ना 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 ना, कष्ट से मरे हुए हैं, कस्टमर। और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? सिंपल एज दैट। तो एबीसीडी आपको आनी चाहिए बस। तो इन अकाउंटेंसी और अकाउंट्स, द बायर इज अ कस्टमर, और अगर उधार में खरीदा तो डेटर। एबीसीडी, एबीसीडी, कस्टमर, बायर, डेटर, सब कुछ एक है। और वो एक सरकारी एग्जाम होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी एग्जाम, जिसको देके आप क्लर्क बनते हैं। घूस पे ही जीवन चलता है पूरा, दिन भर पान खा के पिच पिचाते रहते, पूरे ऑफिस का माहौल गंदा करते रहते हैं। उसके बाद फिर पुलिस ले जाती है, रहना खाना पीना जिंदगी भर फ्री रहता है। वेरी गुड। सेलर बोले या सप्लायर बोले या बच्चों क्रेडिटर बोले, इट मींस वन एंड द सेम थिंग चिल्ड्रन। तो सप्लायर और सेलर और क्रेडिटर, समझ गए कहानी? चलिए डू इट झटपट फास्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं जो दिल के बहुत करीब होगा। आप स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे थे और अचानक से ऑफिस से एक चपरासी हाथ में एक प्रेम पत्र लेके आता है, टीचर को देता है। टीचर वो प्रेम पत्र में एक बच्चे का नाम पढ़ती है और बोलती है कि भाई तुम्हारी फीस अभी नहीं आई है, तो फीस जमा करा दो, नहीं तो कल से लाइब्रेरी में बैठोगे। समझा गया? या तुम्हारे हॉलीडेज कल से स्टार्ट हो जाएंगे। स्कूल कौन हुआ बच्चों? क्रेडिटर। आई रिपीट, स्कूल कौन हुआ? और स्टूडेंट कौन हुआ? सिंपलेस्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये तो और ही सिंपल है, एबीसीडी। अकाउंटिंग में आपका बायर, कस्टमर, डेटर इज वन एंड द सेम थिंग। और ये एसएससी भी क्लियर हो गया। सेलर, सप्लायर एंड कस्टमर। स्कूल वाले कैसे क्रिएटर हुए? स्कूल इज प्रोवाइडिंग यू एजुकेशनल सर्विसेज, दे आर सेलिंग अ सर्विस, एंड स्टूडेंट इज बाइंग अ सर्विस। समझ में आ गया? तो सेलर कौन होता है बच्चों? क्रिएटर। और बायर कौन होता है? डेटर। कभी नहीं समझ में आएगा, हमेशा आपको इसी से कोरिलेट करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, अभी कुछ दिन बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? जैसे बचपन में गेस्ट घर में आए, मम्मी ने कहा जाओ जरा मीठा ले आओ अंदर से, आप गुड़ लेके पहुंच गए। दो चार बार जब झापड़ा पड़पड़ा मार वार पड़ी, तो अकल आ गई, मिठाई या ऐसा कुछ लेके आना है। समझ में आया? पक्का? जैसे अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले क्या खाते हैं? दही चीनी। घर में दही थी नहीं, तो आपने मम्मी से कहा एक काम करते हैं, इनको पनीर खिला देते हैं। लॉजिक समझ में आया? या पनीर बहुत महंगा था, तो आपने गेस्ट को बोला आधा आधा लीटर दूध पी जाओ और बाद में नींबू चाट के लटक जाओ गले से, तो पनीर बन जाएगा पेट में। तो ये सब हरकतें नहीं हो सकती ना। तो अभी आप नए हैं तो परेशान मत होइए, आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। सेलर इज अ क्रेडिटर एंड बायर इज अ डेटर। तो हमेशा ये एबीसीडी याद रख लीजिए बस, और एसएससी याद रख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। हाँ नमन जी बताइए। हाँ मैंने बैंक से लोन लिया। वेरी गुड, मैं सोच ही रहा था ये एग्जांपल लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं। वेरी गुड, मैं समझ गया। हमारे स्टूडेंट, मैं नाम भूल गया, हाँ धैर्य जी। धैर्य जी ने बड़ा ही धैर्य रखा है और सवाल पूछा है। इन्होंने बैंक से लोन लिया, विजय माल्या वाला तो नहीं लिया, क्योंकि वो बस लेना होता है, वापस नहीं करना होता। वेरी गुड। धैर्य जी ने लोन लिया, किसने ये सर्विस दी है? बैंक ने। तो बैंक इज अ क्रेडिटर या सेलर। किसने सर्विस ली है धैर्य जी? आपने। तो आप क्या हो गए? बायर, दैट इज डेट। सिंपल एज दैट।
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, अभी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं है, अभी इसमें मैंने कुछ कंटेंट और भी बनाया हुआ है आपके लिए। तो सो कॉल्ड यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल वेल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे ये पहला बिजनेस है, और क्या नाम है बिजनेस का बच्चों? शिव राम दास एंटरप्राइजेस। दूसरा बिजनेस क्या है बच्चों? गोपाल दास। और तीसरा बिजनेस क्या है? प्रसाद एंटरप्राइजेस। ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं तो स्कूल में प्रसाद गड़बड़ मिल जाएगा आपको। तो शिवराम सामान किसको बेच रहा है? गोपाल दास को। और गोपाल दास किसको बेच रहा है? प्रसाद को। और हमारे बिजनेस का नाम गोपाल दास है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो बच्चों शिवराम दास सेलर हैं, और हम उनके हैं कौन? वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। फिर हम बेच रहे हैं प्रसाद को, और प्रसाद हमसे क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो प्रसाद का और हमारा रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों? सेलर एंड बायर। शिवराम जी का और हमारा रिश्ता क्या कहलाता है? सेलर बायर। ये समझ में आ गया? शिवराम ने हमको सामान उधार पे बेचा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? क्रेडिटर। और ये हमको क्या बोलेंगे बच्चों? डेटर। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? हमने किसको सामान बेचा? प्रसाद। और प्रसाद ने किससे खरीदा? हमसे। तो हम सेलर हैं, तो प्रसाद चाचू हमको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। और हम प्रसाद चाचू को क्या बोलेंगे? डेटर। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? नहीं समझे? हमने सामान बेचा, व्हाट इट, हमने सामान बेचा, तो हु वी आर चिल्ड्रन? सेलर। प्रसाद ने हमसे सामान खरीदा, तो प्रसाद कौन है? बायर इज ऑलवेज अ डेटर, एंड सेलर इज ऑलवेज अ, फिर से सेलर इज ऑलवेज अ, एंड बायर इज ऑलवेज अ। बस ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा कैसे भी याद रखेंगे तो मेरे को आज तक नहीं याद हुआ, आपको भी नहीं हो पाएगा। समझ गए सब लोग बात को? तो इस एग्जाम्पल को भी अपडेट कर ले झटपट फास्ट। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर बच्चों। तो यहाँ पे चिल्ड्रन मैंने कुछ और टेक्स्ट लिखा है जिससे आपको और वाइड एग्जाम्पल मिल जाएगा डेटर्स का। ऐसे लोग जो हमसे गुड्स खरीदते हैं या हमसे सर्विसेज लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेटर्स। हम इनसे पैसे वसूलेंगे या इनको पैसे देंगे? वसूलेंगे। आपने वो मूवी देखी होगी गोलमाल, उसमें अजय देवगन जी का पीछा करते हैं एक काले कोट पैंट, अरे वो कुर्ते पैजामे वाले अंकल, वसूली भाई। ये देखिए कितना भयंकर याद है, बॉलीवुड का इंपैक्ट कितना ज्यादा है बच्चों के ऊपर। तभी मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं। तो बॉलीवुड में गोलमाल मूवी में वसूली भाई को अजय देवगन से पैसा लेना होता है, तो वसूली भाई कौन हो गया? क्रेडिटर। और अजय देवगन कौन हो गया? डेटर। सिंपल एज दैट। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? दीज पीपल आर indebted to our organization. I repeat children, these people are indebted to our organization. मतलब वो लोग हमारे डेटर्स हैं। आई रिपीट, वो लोग हमारे डेटर्स हैं। समझ में आ गया? आपके घर में रिलेटिव्स आए, काजू की 5 किलो बर्फी ले आए, चाहते थे कि पूरे खानदान को डायबिटीज हो जाए। आप भी थे मेरे स्टूडेंट, अकल अप्लाई किए, शॉपकीपर का नाम देखा, डिब्बा देखा, पहुंच गए उसके यहाँ। अंकल जी बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा रोता हुआ चेहरा बनाया, कपड़े वपड़े थोड़े फटे चिथड़े पहन के गए ताकि पुलिये से देखने में गरीब लगे, और मर्सिडीज गाड़ी जिससे गए थे चौराहे पे खड़ी कर दी थी। अंकल ये 5 किलो मिठाई है, घर में तो कोई खाएगा नहीं, इसको बदल के इसका पैसा दे दीजिए। अंकल कह रहे हैं ठीक है बेटा छोड़ जाओ, 1-2 दिन में सेल हो जाएगी तो हम पैसे दे देंगे। तो आपको मिठाई वाले से पैसे लेने हैं, तो मिठाई वाला कौन हो गया? क्रेडिटर। डेटर। आपको पैसे लेने हैं। सो मिठाई वाले का ऑब्लिगेशन है हमें पैसे देने का, या हमारा ऑब्लिगेशन है उसे पैसे देने का? उसका ऑब्लिगेशन है। तो वो कौन हुआ बच्चों? डेटर। समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या हो जा रहा है भाई, ऐसे भूत प्रेत चढ़ गया क्या? अपने आप ये इंक मिट जा रही है, किसी ने लगता है जादू टोना कर दिया। ये देखिए क्या हो रहा है। अरे व्हाट इज हैपनिंग भाई, क्या हुआ? हाँ पता नहीं, चाइनीज सामान है, इतना ही चाहिए। ये देखिए ये इंडेटेड पे नहीं आ रहा है। चलिए समझिए बच्चों,
नाउ इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सेलिंग गुड्स, आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशंस आर सेलिंग गुड्स, तो जो सेलर होगा ना बच्चों, उसे आप क्या बोलेंगे? डेटर, क्रेडिटर। हमने पैसे जिनको देने हैं वो हमारे कौन हो गए? क्रेडिटर। जो हमसे वसूलेगा, हम डेटर हैं उसके, बट वो कौन है? क्रेडिटर। तो जो इंडेटेड टू अस है, आई रिपीट चिल्ड्रन, इंडेटेड टू अस, जिसने हमसे उधारी ली है, वो क्या हो गया बच्चों? डेटर। और हमने जिससे उधार लिया है वो क्या हो गया? क्रेडिटर। सुनाई पड़ गई बात? हमने जिससे उधार लिया वो क्रेडिटर, वो क्रेडिटर, हम उसके डेटर। और हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? एबीसीडी। अकाउंटिंग में बायर, कस्टमर एंड डेटर ये सब एक हैं। और इसमें क्या याद रखना है? एसएससी टॉप कोड है एकदम, समझ लीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? छोटा भाई घर में था, मम्मी बड़ी परेशान थी उससे, आपने कहा उसको ठिकाने लगाते हैं। आप मोहल्ले में उसको 1100 रुपए में बेच के चले आए। जिसने खरीदा कह रहा है पहले मैं इससे कुछ काम करवा लूं फिर पैसा दूंगा। तो जब तक आपको 1100 मिल नहीं जाते, जिसको आपने भाई बेचा था, वो इंसान आपका कौन है? देखिए एग्जाम्पल कितना तेज समझ में आया है। समझ में आ गया? और आप कौन है उसके? क्रेडिटर। अंडरस्टूड? पक्का? अब ये मत सोचिएगा सर दादी माँ बहुत परेशान कर दी है, क्या हो गया? अच्छा सेल रिटर्न हो जाएगा सर, भाई वापस भाग आया, सेल रिटर्न हो गई इसकी। चलिए, सो कॉल्ड, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं वो हमारे क्रेडिटर और हम उनके डेटर। तो कभी भी फंसे फंसाए कुछ भी बच्चों, ये याद करिए बस, ए बी सी डी एंड एसएससी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके? आप आइसक्रीम खा रहे थे, एक भिखारी आ गया, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आपने कहा भाई मेरे पास कैश है नहीं, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा क्यूआर स्कैन कर दो। आपने क्यूआर स्कैन किया, बट गूगल पे में कोई प्रॉब्लम थी, पैसा वापस रिटर्न हो गया। और वो क्या सोच रहा है बेचारा कि उसको पैसे मिल गए। अब जब तक आप उसकी झोली भर नहीं देते, वो गाना गाता रहेगा बजरंगी भाईजान वाला, भर दो झोली मेरी। जब तक आप उसको पैसे दे नहीं देते, वो कौन है आपका? आपको देने हैं पैसे बच्चों, क्रेडिटर। और आप कौन है? सिंपल एज दैट, डेटर है। समझ गए? पापा मम्मी आपके ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत उम्मीदें उनको, समझ में क्या कि भाई आप बहुत अच्छा करें अपने जीवन में, क्योंकि उनको सिर्फ हैप्पीनेस मिलेगी, फायदा तो असली आपका होने वाला है। तो जब तक आप सो कॉल्ड उनको कुछ जीवन में बढ़िया दे नहीं देते, पेरेंट्स आर व्हाट फॉर अस चिल्ड्रन? क्रेडिटर्स। और जो औलाद है वो क्या है? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अब ज्यादा बताऊंगा तो लोग रोने लग जाएंगे सर। बस सर अब आगे चलिए सर, चलते हैं आगे बच्चों। सो अगला ट्रांजैक्शन, आपने कहावत सुनी होगी कि भाई आंखों देखी बात पे ज्यादा भरोसा करें या कानों सुनी? जो जो आंखों देखी बोलना चाहता है वो हाथ उठा दे, और जो जो कानों सुनी को विश्वास करने लायक बोलना चाहता है वो दूसरा हाथ उठा दे, और जो लोग हाथों लिखी पे विश्वास करते हैं वो लोग दोनों हाथ उठा दे, जयकारा लगाएं। 3 तरह की बातें होती हैं, आंखों देखी, कानों सुनी, हाथों लिखी, नाकों सूंघी। किस तरह की बात पे ज्यादा विश्वास हो? हाथों लिखी बात पे। समझ में आ गया? तो मैंने अपने कस्टमर को सामान तो बेचा, बट मेरे को डर लग रहा है, अंदर से इंट्यूशन मेरा बड़ा स्ट्रांग है, लग रहा है दरिद्र पैसे नहीं देगा और ये भाग जाएगा, क्योंकि 5 बार भाग मील का भाग मूवी देख चुका है। तो क्या करें, कस्टमर को श्राप दे दें कि जैसे ही चौराहे तक पहुंचे उसके ऊपर ट्रक आ जाए, ट्रक पलट जाए, ट्रक वाला मर जाए, और कस्टमर के ऊपर मर्डर का केस लग जाए कि उसने ट्रक पलटा के उसको मार दिया, और कस्टमर को धारा 302 ताजीराते हिंद 14 साल कैदे बामुशक्कर हो जाए? क्या ऐसा बोला जाए? बड़ा सर आपका शराब लगी जाएगा उसको। तो इन दैट केस हमें डर लग रहा है कि हमारा कस्टमर भाग सकता है। तो व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, हम उससे एक रिटर्न प्रॉमिस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रिटर्न प्रॉमिस। ऐसे प्रॉमिस बच्चों पुराने जमाने में गांव वगैरह में लिए जाते थे, जब लोग उधार का लेन देन करते थे। और लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे उस समय, अकल से बहुत तेज होते थे, पढ़े लिखे नहीं, डिग्री नहीं है बस, तो वो अंगूठा लगाया करते थे। आज भी इंसान अंगूठा ही लगा रहा है, अपने ऑफिस में जॉब में जाता है तो उस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं? हुंडी। क्या बोलते हैं? हुंडी। सर मुंडी की बहन हुंडी? नहीं नहीं नहीं, हुंडी बोला करते थे इसको। व्हाट? हुंडी। एक्चुअली हुंडी जो है ये मराठी वर्ड है। कभी आप शिरडी साईं धाम मंदिर जाएं तो वहां गुल्लक जिसमें दान करते हैं ना, उसको हुंडी बोलते हैं एक्चुअली में, तो उसी से वर्ड डिराइव हुआ है।
तो एक कागज का टुकड़ा वेयर वी अग्री कि मैंने उधार लिया है, आई पे द मनी एंड यू विल से ओके, और इस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं? हुंडी। जमाना बदला, चीजें बदली, और इसी हुंडी को बायर अपना साइन करके सेलर को देता था, भाई मैं 3 महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा। तब इस हुंडी का नाम हो गया प्रोमिसरी नोट। क्या हो गया? प्रोमिसरी नोट। बायर कह रहा है मेरे को थोड़ी अंग्रेजी कम आती है सेलर भैया, तुम खुद ही इस कागज के टुकड़े पे लिख लो कि मैंने तुमसे उधार लिया है और कुछ समय के बाद मैं तुम्हारा पेमेंट वापस करूंगा। तो इस कागज के टुकड़े को बच्चों हम लोग क्या बोलने लग गए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलने लग गए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? हाँ सर, हमारे दोस्त को मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम खिलाई थी, कह रहा था 5 दिन बाद पैसे दे देंगे, नालायक आज तक नहीं दिया। और मैंने उससे बोला पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? यार पापा मैं घर जाए तो देना तुमको पैसा, चुराएं कब? तो आप अपने दोस्त से कागज का टुकड़ा साइन करवा लीजिए कि वो इस पे लिखेगा आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10 आफ्टर 5 days। आप उस पे साइन करेंगे तो इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे बच्चों? बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटन प्रॉमिस। तो जब आपको कस्टमर पे फेथ कम होता है तो आप उससे कागज लिखवा लेते हैं। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? दिस पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अगेन आंसर प्लीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कहानी सबको समझ में आ गई? क्योंकि मेरे को पैसे लेने हैं आपसे, आई विल एड्रेस दिस एज बिल रिसीवेबल एंड यू विल कॉल इट एज बिल्स पेबल। तो मान लीजिए कि भाई मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, लेट अस से ये, और इसी के ऊपर हमने लिटरेचर पूरा लिख दिया। तो ये कागज का टुकड़ा आपका दिया हुआ प्रॉमिस या मेरा लिया हुआ आपसे प्रॉमिस है। अगर आप इसको देते हैं मेरे को, आप बायर हैं बच्चों, तो इसको बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट। प्लीज रिपीट, क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट। और अगर मैं इसको बनाता हूं तो बोलूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे को इस पे पैसे लेने हैं तो आई कॉल इट एज बिल रिसीवेबल। आपको पैसे देने हैं तो आप क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? सो रिटन प्रॉमिस मिला कि भाई हमें पैसे मिलेंगे, या रिटन प्रॉमिस दिया कि हम पैसा देंगे। तो अगर आपने किसी को प्रॉमिस दिया है दैट यू विल पे, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? बिल्स पेबल। आपको प्रॉमिस मिला है दैट यू विल रिसीव, इसे क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। दोनों वर्ड्स समझ में आ गए? दोनों वर्ड समझ में आ गए? चलिए, तो इसके ऊपर फर्दर ज्ञान मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, और आगे सो कॉल्ड इसकी कुछ पढ़ाई हम लोग करेंगे। ये ऊपर से मिट के नीचे आ गया, ग्लिच था लगता है थोड़ा सा। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिखा देता हूँ। अब दुनिया में ये सब चलता नहीं है बच्चों, ये सब चीजें 15-20 साल 50 साल 100 साल पुरानी हो चुकी हैं। सर सिलेबस में क्यों रखी गई हैं? सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए। रियलिटी में ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब वंदे भारत के जमाने में आपको बताया जा रहा है पहले एक पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, यहीं पे होती हैं सेवाएं समाप्त अकाउंटेंसी की आज की।